एपिसोड 87 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। जब चैन जी का मेंशन गया था, वहाँ पर किसी का मुकाबला हो रहा होता है। मेंशन के अंदर एक लड़का चिल्ला के बोलता है, मैं इसे एक ही वार में मार डालूंगा। तभी नुआन उसके बीच में आ जाती है और बोलती है, रुक जाओ। टोंग बोलता है, ठीक है नुआन, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अपना मन बना ली हो? नुआन बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। हे जिंग, क्या तुम लेग फैमिली से मिल गई हो? जिन बोलता है, नुआन, तुम्हारा पापा हाँ बोल दिया है, कुछ ही दिन में तुम्हारा टोंग के साथ एंगेजमेंट होने वाला है, तो तुम इसके खिलाफ क्यों इतना? नुआन बोलती है, मेरे पापा को मजबूर किया होगा इसके लिए, लेकिन मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। टोंग बोलता है, नुआन, तुम गलत हो, हमने तुम्हारे पापा को कभी फोर्स नहीं किया इसके लिए, वो ये शादी के लिए हाँ बोले हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं किस लिए यहाँ पर हूँ? नुआन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? टोंग बोलता है, ड्रैगन मास्टर चैन के हाथों से मारा गया है। अब तुम्हें क्या लगता है अब गो फैमिली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तभी गार्ड बोलता है, हे बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि ड्रैगन मास्टर नहीं मरा है। टोंग बोलता है, मैंने अपने आंखों से देखा था वैले में, वो पक्का मारा गया है। जिन बोलता है, हे ग्वान, ड्रैगन सेक्टर अपने मास्टर को खो दिया है और ये सब हम लोग अपने फैमिली को बचाने के लिए कर रहे हैं। टोंग बोलता है, नुआन, अगर तुम मेरे से शादी की तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं होगा। फैंग अपने मन में बोलता है, टोंग मेरे से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसका कल्टीवेशन का लेवल मेरे से बहुत ही ज़्यादा आगे है। सभी गार्ड और मैं मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अपना जिंदगी को दांव में लगाकर यंग लेडी को यहाँ से भागने में मदद करना होगा। तभी जी पीछे से बोलता है, किसने बोला कि मैं वैले में मर गया हूँ? ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं, ये लोग तो अभी भी जिंदा है। फैंग जी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ आपको देखकर। मुझे पता था कि आप वहाँ पर मरे नहीं हो। जी बोलता है, खड़े हो जाओ। चैन बोलता है, हे जी, 1.5 साल से तुम यहाँ पर नहीं हो ना, इसलिए ड्रैगन सेक्टर पूरा तरह पागल हो गया है। जी बोलता है, मास्टर, ये मेरा गलती है, प्लीज मुझे ये मामले को देखने दीजिए। चैन बोलता है, ठीक है जाओ, वैसे भी ड्रैगन सेक्टर नॉट रिवल सेक्टर का पार्ट है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टोंग बोलती है, ये क्या चल रहा है? आप दोनों तो दुश्मन थे ना? ड्रैगन मास्टर, क्या आप चैन बैक्सून के सेक्टर में चल गए हैं क्या? दूसरी तरफ टोंग और उनके साथी जी से माफी मांगने लग जाते हैं। जी बोलता है, तुम तो टोंग हो ना, और तुम्हारा पापा लिंग है ना? लिंग फैमिली ड्रैगन सेक्टर का पार्ट है ना? और तुम लोग बोल रहे थे कि तुम ड्रैगन सेक्टर का हमेशा साथ दोगे, तो तुमने जी फैमिली के मेंशन में हमला क्यों कर दिया? टोंग डर के मारे उसे कुछ बोल नहीं पाता है। जी बोलता है, ड्रैगन सेक्टर पर हमला करके तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, तो इसका मतलब तुम्हें अब मरना होगा। फिर वो उसे मार देता है और गुस्से से बोलता है, बताओ मुझे पिछले 1.5 सालों से ड्रैगन सेक्टर में क्या हुआ है? फिर वो लोग जी को सब कुछ बता देता है। जी गुस्से से बोलता है, डैक्सिन और सुनबी का इतना हिम्मत, वो मेरा ड्रैगन सेक्टर को अपना बनाना चाहता है। चैन बोलता है, ये दोनों है कौन? जी बोलता है, डैक्सिन सॉर्सरर का किंग है और इसे रॉयल का भगवान भी बोला जाता है। सुनबी एंसेस टेम्पल की एक प्रीस्ट है, ऐसा बोला जाता है कि वो सी गॉड बनने वाली है। चैन बोलता है, मैं तो सिर्फ 1.5 साल के लिए कल्टिवेट करने गया था और सारे इमॉर्टल लेवल पागल की तरह बाहर आने लग गए। फैंग बोलता है, फिर यहाँ पर एक इमॉर्टल लेवल आया था जिसका नाम है वो गैंगजाओ, वो ड्रैगन सेक्टर को अपने कब्जे में करना चाह रहा था। हमारे फैमिली के मास्टर ने इसके लिए ना बोल दी है और वो उसी समय मार डाला उसे, और वो जाते हुए ये भी बोला कि मैं जी फैमिली पर फिर से हमला करूंगा और मैं अपना सभी बदला ले लूंगा। जी बोलता है, वो फिर से वो? चैन बोलता है, क्या तुम उसे जानते हो? जी बोलता है, वो 6 साल पहले टॉप एक्सपर्ट था नैंगन में और वो फैमिली का एक जीनियस मेंबर था। एक बार वो मुझे चैलेंज किया था, लेकिन मैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था और वो ये हार को सह नहीं पाया, इसलिए वो यहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद वो फैमिली ड्रैगन सेक्टर से मिल गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वापस यहाँ पर आ जाएगा और जी फैमिली से बदला लेगा। हे जैनजियन, तुम जी फैमिली का मेंशन को पूरी तरह सील कर दो, ये बात किसी तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। रहा बात तुम दोनों का, यही मेंशन में रुको जब तक ये पूरी तरह खत्म ना हो जाए। तभी हुआन बोलती है, मिस्टर चैन, क्या आप मुझे अपने साथ जिंगजाओ ले जाओगे? मेरा पापा भी उधर है और मुझे नहीं पता कि वो अभी कैसे हैं। तभी जी बोलता है, 60 साल पहले वो सुप्लीमेटरी लेवल में था, लेकिन वो अभी इमॉर्टल लेवल में आ गया है। मुझे पक्का पता है कि उसके पास कुछ ना कुछ ताकत होगा ही। चैन बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बात बाहर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बात सुनकर वो भाग जाएगा। जी बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं ये बात पर ध्यान रखूंगा। चैन नुआन को बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊं? नुआन बोलती है, प्लीज मुझे ले जाइए ना। चैन बोलता है, यहीं पर रुको और यहाँ से जाना मत। नुआन बोलती है, चैन बैक्सून, कुछ सिटी के एयरपोर्ट में मेरा खुद का प्राइवेट जेट है, मैं तुम्हें आराम से वहाँ पर ले जा सकती हूँ। वो फैमिली और ड्रैगन सेक्टर को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। चैन अपने मन में बोलता है, अगर मैं गोवा फैमिली का प्राइवेट जेट ले गया तो मैं आराम से ड्रैगन सेक्टर से शिप पाऊंगा। तभी फैंग बोलता है, मिस्टर चैन, ड्रैगन मास्टर,
यंग लेडी के पास सही में प्राइवेट जेट है, वो गोवा फैमिली के नाम से खरीदी इसे, तो ड्रैगन सेक्टर के लोग हमें रोकेंगे नहीं। चैन बोलता है ठीक है चलो चलते हैं फिर। नुआन बोलती है हम लोग ड्रैगन सेक्टर के हेडक्वार्टर में पहुंचने ही वाले हैं। जी और चैन अपना रूप बदले होते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चैन बोलता है तो ये है बिल्डिंग, लेकिन यहाँ का ऑर्डर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये यू है। जी बोलता है हम लोग वहाँ पर जाकर हमला कर लेते हैं और पता चल जाएगा कि वहाँ पर वो है कि नहीं। अगर वहाँ पर इमॉर्टल लेवल का एक्सपर्ट हुआ तो मास्टर ये तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा उन्हें हराना। क्या यहाँ पर वो है क्या? चैन बोलता है यहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा है, मैं यहाँ पर अपना डिवाइन सेंस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा। नुआन बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग ड्रैगन सेक्टर के हेडक्वार्टर में चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर वो और लैंग है कि नहीं। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चैन बोलता है ड्रैगन सेक्टर सही में बहुत ही बड़ा है। जी बोलता है इसे बनाने के लिए मेरे दोस्त लोग बहुत ही मर गए थे और मुझे कभी नहीं लगा था कि आधे से ज़्यादा लोग मुझे धोखा देंगे। तभी वहाँ पर लेंग आ जाता है और बोलता है हे नुआन तुम ड्रैगन सेक्टर में क्या कर रही हो, क्या तुम राजी हो गए शादी करने के लिए? नुआन बोलती है मैं यहाँ पर अपने पापा से मिलने आई हूँ। तभी उसका पापा बाहर आ जाता है और नुआन को देख के बोलता है नुआन तुम वापस आ गई, मैं तुम्हारे अंकल लेंग से तुम्हारी शादी का प्लान के बारे में बात कर रहा था। ड्रैगन सेक्टर अब से इनके कंट्रोल में होगा, टोंग के साथ शादी करने के बाद ड्रैगन सेक्टर साथ हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलता है नुआन यहाँ पर है लेकिन टोंग कहाँ पर है, ये इसके साथ क्यों नहीं आया? तभी जी बोलता है ड्रैगन सेक्टर का सिर्फ एक ही मास्टर होता है। तभी लिंग बोलता है तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम्हें पता है तुम कहाँ पर हो, तुम एक नॉर्मल से गार्ड हो, अपने आप को ज़्यादा समझो मत। हे नुआन अपने नौकर को संभाल लो, हमारे पास हक है कि किसी को भी हम लोग ड्रैगन मास्टर चुन सकते हैं। तभी जी बोलता है हे लैंग तुम्हारे एंसेस्टर मारे गए थे ये ड्रैगन सेक्टर को बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेकार हो गए। लैंग समझ लेता है कि ये जी है और बोलता है आप तो वैले में मर गए थे ना। जी बोलता है मैं पिछले 100 साल से पूरा दुनिया घूम लिया हूँ और तुम्हें क्या लग रहा है मैं वैले में मर जाऊँगा? लैंग तुमने ड्रैगन सेक्टर के साथ गद्दारी किया है तो रूल के हिसाब से अब तुम्हें मरना होगा। लैंग ये सुनकर डर के मारे मेंशन के अंदर भागने लग जाता है। जी मेंशन के अंदर जाते हुए सभी को मारने लग जाता है। योन का पापा बोलता है ड्रैगन मास्टर। योन बोलती है पापा आपने बहुत ही गलत किया। उसका पापा बोलता है ड्रैगन मास्टर आ चुका है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसे हरा पाएगा। नुआन चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है इसके रहते हुए यहाँ पर कितने भी इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट आ जाए फिर भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जी ऊ को बोलता है ऊ हमने ऊ फैमिली का अच्छे से ध्यान रखा लेकिन तुम ड्रैगन सेक्टर को क्यों कब्जे में ले रहे हो? वो बोलता है मुझे कुछ बोलना नहीं है, यहाँ पर आओ और मेरे हाथों से मर जाओ। फिर जी उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसा हो सकता है, तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल तो 1.5 साल में कम होना चाहिए था ना। फिर जी उस पर हमला कर देता है लेकिन वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके एक शील्ड बना लेता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की जी का कल्टीवेशन लेवल इतना बढ़ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्लाइंग शॉट कहाँ से सीख गया। अगर मैं हेवन थंडर में नहीं होता तो मैं इसके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन जो भी हो मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके एक पंच बना लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जी उसके पंच को काट डालता है जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। नुआन बोलती है क्या ड्रैगन मास्टर ठीक होंगे ना वहाँ पर? चैन बोलता है चिंता मत करो, अगर वो अर्ली स्टेज का इमॉर्टल को संभाल नहीं पाएगा तो उसका 1.5 साल का कल्टीवेशन पूरी तरह बर्बाद है। दूसरी तरफ जी बोलता है तुम ये वाला हमला दोबारा नहीं कर सकते हो, अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का। तभी हु हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रैगन सेक्टर पर अकेले कब्जा किया हूँ? जी बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो? तभी वहाँ पर सुनबे और डैक्जिन आ जाता है। डैक्जिन बोलता है हे जी बहुत समय हो गया तुमसे मिला हुआ। जी बोलता है तो ये तुम दोनों हो। सभी लोग ये देख कर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ड्रैगन मास्टर 3 इमॉर्टल एक्सपर्ट से लड़ने वाले हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि ड्रैगन मास्टर बच पाएंगे।